देखो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। या हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ऑपरेशन भी बोलते हैं। अब ये होते किस टाइप के हैं जरा आप पहले समझिए कि क्या है, फिर हम इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स अगर आपके पास कोई इस टाइप से दी गई हो, मान लो ऐसे मैट्रिक्स 2 0 1, ठीक। अब एलिमेंट्री क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, पहली रो को दूसरी रो के साथ आपस में इंटरचेंज कर दिया इस टाइप से। तो इसका मतलब हो गया दूसरी रो किस में चली जाएगी, फर्स्ट रो की जगह पर, और फर्स्ट कहां चली जाएगी, सेकेंड रो में। तो ये भी एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने क्या किया, आपसे ऐसे कहते हैं कि R1 को आप क्या करिए, 2 टाइम्स R1 कर दो, यानी कि R1 में आप 2 टाइम्स R1 कर दो, तो देखो मैट्रिक्स आपके पास कैसी हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी आपने क्या लगाया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन रखते हैं बेटा, ये दो टाइप से रखते हैं। एक तो रखते हैं रो वाइज और एक रखते हैं कॉलम वाइज। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग। अब जैसे हम देखिए कॉलम वाइज चलाते हैं, मान लीजिए हमने इसी पर ही एक ऑपरेशन चलाया कि आप C1 कॉलम को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स C1 कर दो, मान लो। तो आप क्या करेंगे, C1 को 3 टाइम किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये बात समझ पा रहे हैं, ये तो होते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप ये समझ गए होंगे होते कैसे हैं। बाकी अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में हमें इसमें क्या समझना है। तो चलिए ध्यान से समझिए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, 2 टाइप्स, 1 थिंग, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ERT। सेकेंड होता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे। तो इसको आप बोलते हो ECT। ध्यान रखना है ये नाम भी एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है, ECT ERT। ठीक है, ERT का मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ECT का मतलब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब 3 होते हैं बेटा। 3 कैसे होते हैं, एक तो होता है इंटरचेंज ऑफ 2 रोज R2 कॉलम्स। आप 2 रो को इंटरचेंज कर लो या 2 कॉलम को कर लो। जैसे अभी हमने क्या किया था, ये मैट्रिक्स ली थी, एक ऑपरेशन हमने चला दिया कि R1 को R2 से आप क्या कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। तो आपने क्या किया, ये काम किया। तो ये हो गया आपका रो वाइज। ऐसे आप चाहें तो इसमें कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जब कॉलम में करोगे तो यहाँ 2 4 हो जाएगा, यहाँ 1 2 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो गया। तो एक तो होता है आप इंटरचेंज कर सकते हो, दूसरा होता है आपके पास मल्टीप्लाई एनी रो आर एनी कॉलम बाई अ कांस्टेंट वैल्यू। आप किसी कांस्टेंट वैल्यू से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे हमने अभी किया भी था। क्या कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन चला दिया कि R1 को आप कर दीजिए 3 टाइम्स R1, तो क्या बन जाएगा, 3 6 2 4। ऐसे ही आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। मान लीजिए C1 को हमने क्या कर दिया, -C1 कर दिया। C1 में हमने क्या कर दिया, -C1। आप इधर देखने की बात करें, C1 को -C1 कर दिया तो क्या बनेगा, -1 -2 2 4। अच्छा यहाँ पर हम कुछ गलत लिख गए, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए।
क्या बनेगा, 3 का आपने मल्टीप्लाई किया, 3 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, 2 यहाँ होगा और 4 ये होगा, क्योंकि रो वाइज किया है। ये कॉलम वाइज किया तो ये ऐसे होगा। सनुमा बेटा इतनी बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप से रखते हैं, एक तो रो वाइज रखते हैं, कॉलम वाइज रखते हैं। तो एक काम तो आप इंटरचेंज करा सकते हो, एक काम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा सकते हो। अब तीसरा जो होता है वो क्या होता है वो समझिए। तीसरे के लिए हम जरा कलर चेंज कर लें। तो तीसरे में बेटा ये होता है, जैसे कि आपके पास अगर तीसरा यहाँ पर लिख रहे हैं, आप ऊपर देखते हैं, तीसरे में होता है कि आप किसी दो रो को आपस में ऐड भी करा सकते हो। एडिशन ऑफ आ रो मल्टीप्लाइड बाई a constant value with other रो। और ऐसे ही आप सेम एज का, ऐसे ही आप कॉलम के लिए भी ये बात बोल सकते हो। एग्जाम्पल जरा देखते हैं। यहां पर आप देखें, मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और मान लो अब हमने यहाँ पर एक और भी रो कॉलम ले लिया। आप इस टाइप से भी ऑपरेशन चला सकते हो। कैसे कि R1 को आप R1 प्लस 2 टाइम्स R2 जैसे कर दो। ठीक है ऋषभ? तो क्या हो जाएगा, देखिए आपने क्या किया, R1 में ट्वाइस R2 किया। तो हर्षित बेटा ध्यान से समझना होगा क्या, R2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकेंड रो का, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होकर किसमें हो जाएगा, R1 के फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 6। फिर R2 के सेकेंड में भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, और ये किससे ऐड हो जाएगा, इस 2 से। 8 + 2 वैल्यू वहां पुट की जाएगी जो इधर लिखा होगा। अब इस 2 में भी 2 का 4 मल्टीप्लाई + होगा और 0 0 में, हाँ बिल्कुल सही समझ गए होंगे शायद ये बात। सेकेंड में आपने कोई चेंज नहीं किया तो सेकेंड को वैसे ही बना रहने दीजिए। तो बताइए इतनी बात समझ पा रहे हैं? ऐसे आप इसमें कॉलम वाइज भी लगा सकते हो। कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल में तो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, लेकिन ये 3 हमारे पास रो वाइज भी होते हैं, 3 हमारे पास कॉलम वाइज भी होते हैं। तो टोटल हम लोग 6 ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? अब इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्या है आप वो समझिए। तो वो गई बात ट्रांसफॉर्मेशन की। यूज इसका बेटा ऐसे होता है, एक मिनट जरा ये पेज को हम सेव कर दें। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर इसका हम लोग देखें तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड होता है एक्चुअली में। तो मेन आपके पास है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहली कुछ चीजें आप बात समझ लीजिए इनवर्स के बारे में। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या होता है ऋषभ, पहली चीज, मैट्रिक्स शुड बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो मैट्रिक्स हमेशा बेटा कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक। दूसरी चीज, इफ, अब हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्स को, इफ ए एंड बी आर, ये डिफिनीशन की बात हो रही है, बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल आई, यानी कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर अगर आपको आई फाइंड हो जाता है, सनुमा बेटा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने पर अगर आपको आई फाइंड हो जाता है, देन इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज बी। तो ए का इनवर्स कौन होगा, बी। और इसी टाइप से अगर बी का इनवर्स देखा जाए तो कौन होगा, ए होगा। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं?
यानी कि अगर दो मैट्रिक्स इनवर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, आई। अब आप जरा अगर याद करें, जब हमने आपको आइडेंटिटी एलिमेंट डिस्कस किया था तो वहां पर एक हमने फिर बात इनवर्स की भी की थी। तो अपने पास एडिटिव इनवर्स जो आया था वो आया था अपने पास -a। आप याद आ रहा होगा, एडिटिव इनवर्स कितना आया था, -a। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो बेटा वो मैट्रिक्स का इनवर्स ही है, उसी को हम लोग किस नाम से भी जान सकते हैं, इनवर्स। और इस इनवर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो ए इनवर्स से। किससे लिखा जाता है, ए इनवर्स। तो मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसको रिप्रेजेंटेशन होता है ए इनवर्स से। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ध्यान रखना है, इनवर्स डिनोटेड बाई ए इनवर्स। हर्षित बेटा कोई डाउट हो तो पूछिए यहां तक। अब अगर आप इतनी चीज समझ गए तो आप एक रिजल्ट और याद रखें कि अगर मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स का इनवर्स अगर ए इनवर्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, आई होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू ए कितना होगा, ये भी आई होगा। तो ये इस रिजल्ट को आप अपने पास नोट कर लीजिए कहीं पर। तो ये तो होता है मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड बात। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताएं। अब इतना समझ के सभी लोग बताएं, कोई डाउट हो अगर किसी का। नहीं सर। अब मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग फाइंड तो अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट एक दो और डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते। तो पहला पॉइंट तो ये है आपके पास कि मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। यानी कि पहले पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजस्ट हो रहा है, देखिए बेटा आप ये भी ध्यान रखना, हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एडजस्ट नहीं होता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एडजस्ट हो रहा तो वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही इनवर्स होगा। कैसे समझेंगे इस बात को, वो समझिए। आपको समझना ये है, हमने नेट ऐसा किया कि नेट, इसका कलर हम चेंज कर दें जरा, नेट B and C are इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। हर्षित बेट ये देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाएगा, और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इनवर्स निकालते भी हैं उसको हम इस तरीके से ना निकाल कर दूसरे तरीके होते हैं, आसान तरीके होते हैं शॉर्टकट, वो हम बताएंगे आपको, वीडियो पड़ा भी है वैसे शॉर्टकट का, उसके थ्रू निकाल लेते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, यहां पर हमने नेट किया, नेट बी एंड सी आर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बेटा ये बताओ, अगर बी ए का इनवर्स है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए इक्वल या ए बी इक्वल आई। यस सर। लिख सकते हैं ना। अभी हम Yes, लोगों ने sir. देखा कि एक मैट्रिक्स ए अगर उसका इनवर्स आई ए इनवर्स है तो इसको हम ये लिख सकते हैं, तो उसी हिसाब से हमने ये लिख दिया सैनुमा बेटा। अब आप बोल रहे हो सी भी इनवर्स है, तो यानी कि आप सी ए इक्वल टू, आप यहां पर क्या ए सी इक्वल आई भी लिख सकते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड बनी। अब देखिए हमने क्या किया कि बी को हमने, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना मैट्रिक्स में, कि किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी का प्रोडक्ट हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता। यानी कि ए आई इक्वल हमेशा कितना रहता है, ए रहता है। ये चीज ध्यान रखना, इसका अपने को काम पड़ेगा काफी, इसका भी और इसका। तो देखो हम बी को यहां पर बी आई लिख सकते हैं। अब आप आई की वैल्यू पुट करिए। हमने क्या किया, यहां से आई की वैल्यू मान लीजिए ए सी पुट कर दी। अब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं एसोसिएशन ना फॉलो होता है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो तो यहां पर क्या होगा, बी ए की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास, देखें ध्यान से, बी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर, आई दी हुई, आई सी, और आई का किसी में भी प्रोडक्ट करें कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो बताइए यहां से आपने क्या कह दिया, बी इक्वल
C, C. यानी कि we find B equal C, it means B and C are the same matrix. B और C क्या होंगी, सेम मैट्रिक्स होंगी कि नहीं? तो यानी कि जो आप दो अलग इनवर्स लेकर चल रहे थे वो इनवर्स यूनिक आ गया. Therefore inverse of matrix A is unique. यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है. इस पॉइंट को आप याद रखेंगे हमेशा. कोई दिक्कत हो किसी को बताएं. आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा हमारे हिसाब से. फिर भी अगर किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं. क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो देखिए पहली आप एक तो रिजल्ट ये याद रखेंगे, ए आई इक्वल आई ए इक्वल आपके पास क्या होता है, आई वो सॉरी ए होता है, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा. ए में आप ए इनवर्स का प्रोडक्ट करिए, ए इनवर्स में आप ए का प्रोडक्ट करिए, ये आपको हमेशा कितना मिलेगा, आई मिलेगा. इन दो का भी हम लोग जब इनवर्स फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो इसका यूज होगा. चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं. ठीक, ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे. अब क्वेश्चन अपने पास ऐसा है, फिर देखिए फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. छोटा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आप इजीली समझ जाएं, फिर हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेंगे. आप मैट्रिक्स 1 2 और 0 1 बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए अब एक एक पॉइंट आप बहुत क्लियर होते जाइए. इससे जो क्वेश्चन आता है आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. पहला पॉइंट जब उसने बोला बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इट मींस यू आर फ्री. आप इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं, यानी कि ERT भी लगा सकते हैं, और दूसरा कौन सा हम लगा सकते हैं, ECT, या हम यहाँ पर ECT भी लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. बट बेटा ध्यान रखना, लगाएंगे एक ही, या तो आप रो वाइज से करिए या आप कॉलम वाइज से करिए. आप दोनों लगाने की कोशिश ना करिए, अगर दोनों लगाएंगे तो दिक्कत आएगी. दूसरी चीज, क्वेश्चन को एक सीक्वेंस में करेंगे. तो पहली स्टेप बेटा इसमें क्या होती है, पहली स्टेप इसमें होती है कि आप यहाँ पर यूज करेंगे ए आई इक्वल ए. यानी कि पहली स्टेप हम यूज करेंगे ए आई इक्वल ए. चाहे ऐसे कर लो या आप यहां से भी कर सकते हैं, ए आई इक्वल ए. ये आपकी चॉइस, आप चाहे किसी भी तरीके से करिए. मान लीजिए हम सेकेंड टाइप से कर देते हैं. तो अब आप क्या करोगे, इधर आप लिखोगे ए की वैल्यू. ए की वैल्यू आपके पास, सॉरी इधर आप ए की वैल्यू नहीं लिखोगे, इधर तो आप ए ही रखोगे. इधर आप, ये दूसरी स्टेप है, ये तो हो गया यूज दिस. दूसरी स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आइडेंटिटी की, और इधर आप ए की वैल्यू पुट कर दोगे. इतनी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब टारगेट आपका ये है, टारगेट क्या है वो आप समझिए, कि जो आपने ये लिखा हुआ है इस इक्वल दिस. तो ऋषभ yes sir, टारगेट आपका यहां पर रहेगा कि इस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने जाओ. इस मैट्रिक्स को आप क्या बनाने जाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे. चेंज किसमें करेंगे, केवल इसमें, केवल इसमें. तो जब आप इसमें चेंज करोगे और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, तो बताइए यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर एक कोई भी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी आ रही, तो यानी कि वो मैट्रिक्स क्या रही होगी, इनवर्स रही होगी. तो ये किसमें चेंज हो जाएगी बेटा, आपके पास इनवर्स में. हर्षित बेटा अब बहुत क्लियर हो लीजिए. पहला काम है आपके पास कि आप इस प्रॉपर्टी का यूज करिए. इधर आप ए की वैल्यू पुट करिए, इधर आप आई की वैल्यू पुट करिए, इसको आप आई में चेंज करिए, तो आपके पास यहाँ पर जो आएगा वो इनवर्स आएगा. चलिए हम लोग करते हैं. करेंगे कैसे? अच्छा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0.
तो आपका पहला काम है यहाँ वाला एलिमेंट 1 होना चाहिए और इसके नीचे के 0 होना चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि ये 1 है और नीचे के 0 है। आपको दिख रहा है नीचे 0 है ना, अभी हमने आसान एग्जांपल लिया है तो ये नीचे आपको 0 दिख रहा है। अब आप इस पर आएंगे दूसरी रो पे, तो देखें ये भी 1 है आपके पास, इसके नीचे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला करेंगे, इसके ऊपर वाला 0। तो आपको एक ऑपरेशन यहाँ चलाना पड़ेगा, R1 को आप करिए R1 माइनस 2 टाइम्स R2। तो देखें आपने क्या किया कि पहली रो, अच्छा दूसरी रो में कोई चेंज नहीं किया, उसको आप वैसे ही लिख लीजिए। इसमें जब आपने चेंज किया तो ये हो जाएगा 1, यहाँ 2 टाइम्स करके करेंगे, ये हो जाएगा 0। वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे, वही काम यहाँ पर। तो जब 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं, यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि ये, अब आप इसको कंपेयर करा दो, a इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। तो सेनुमा बेटा आपको a इनवर्स पता चल गया कितना, 1 -2 0 1। ये इसका क्वेश्चन होगा, ठीक। बाकी हम अब इससे टफ एग्जांपल भी लेते हैं। तो देखो मैट्रिक्स अपने पास थी, इसको मैं समझना होगा एक बार ढंग से, 0 1 2। अब देखो हम डायरेक्ट करेंगे तो ध्यान देना, 1 2 3 3 1 1। तो हर्षित बेटा इसमें हम क्या करेंगे, पहला तो हमारा काम है, हमें लिखना है ai इक्वल टू ए। तो a आपके पास ऐसे ही रहेगा, i की जगह आप क्या कर देंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पर आपको मिलेगा 0 1 2 1 2 3 3 1 1। चलिए ऑपरेशन चलाते हैं। हमने क्या किया, R1 R2 को आपस में इंटरचेंज किया। तो देखिए a, यहाँ पर आपको 0 1 0 1 0 0 0 0 1। यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा आपको, 0 हाँ 1 2 3, यहाँ 0 1 2 3 1 1, ठीक। अब ये सब क्या बनेगा, यहाँ पर दूसरा ऑपरेशन चलेगा, यहाँ पर ये हमें 0 चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो यानी कि R3 में हमने किया कि जितना है उसमें आप 3 टाइम्स R1। तो सनुमा बेटा यहाँ a रहेगा, यहाँ 0 1 0 रहेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं हुआ, दूसरे में चेंज नहीं हुआ, वो भी यहाँ पर चेंज किया तो 0 3 टाइम्स किया तो -3 और ये 1। यहाँ पर बेटा देखो क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3, क्योंकि इसमें आपने कोई चेंज ही नहीं किया, ये आपका ऐसे रहेगा। यहाँ पर जब आप करोगे कितना 3 टाइम्स तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपके पास आई थिंक कितना 0 -0 नहीं, यहाँ तो -8 आएगा ना, समझे, ये आएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू गलत लिखी, यहाँ पर कितना आएगा -5, 3 टाइम्स करोगे ना, 2 इंटू 3 कितना 6, 1 में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा। समझ गए इतनी बात। अब इसके बाद जब आपके पास ये ऑपरेशन लग गए, तब हम ऑपरेशन क्या लगाएंगे, अब हमें इसको 0 बनाना है। तो अब ऑपरेशन चलेगा कि आप R3 को आप करिए R3 प्लस 5 टाइम्स R2। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो 1 2 3 तो आपका ऐसे ही है, यहाँ हो जाएगा 0 1 2, ये हो जाएगा आपके पास 0 0 और यहाँ जब आप करोगे तो ये 2 आएगा बेटा। और यहाँ पर देखें क्या बनेगा, 0 1 0 1 0 0। यहाँ पर आपने जब R2 में किया, अच्छा ये कोई चीज हम गलत कर गए होंगे सर, यहाँ जब R2 में करोगे बेटा तो यहाँ पर आप 5 का कर रहे हो तो ये आएगा 5 आएगा, ठीक। यहाँ पर क्या -3 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा 1 रहेगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2 से डिवाइड करना है, इस 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस लिख गए थे, ये गलत कर गए थे वहां पर। तो यहाँ जब 2 से डिवाइड करोगे तो R3 को आप R3/2 करोगे तो यहाँ पर a आएगा, 0 होगा 1 होगा 0 होगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा 5/2 होगा, देन -3/2 होगा, देन 1/2 होगा। सेम काम जब आप इधर करोगे तो ये 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेगा 0 मिलेगा 1 मिलेगा 2 मिलेगा 0 0 0 0 0 1। अब जब आपको ये 1 मिल गया तो आप इसकी मदद से ऊपर वाले 0 करिए, ये वाले। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा कि R2 को आप करिए
R2 माइनस 2 टाइम्स R3 R3 एंड R3 को हम सॉरी R1 को हम करेंगे R1 माइनस 3 टाइम्स R3। ठीक है ऋषभ? yes ए यहाँ हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 5/2 आएगा। नहीं सॉरी, इधर तो ऑपरेशन चलाना पड़ेगा ना हमें। एक मिनट, yes sir इधर भी ऑपरेशन आपको चलाने हैं यार। R2 वाला तो हाँ, तो ऐसा करते हैं, एक मिनट पहले हम उधर वाला चला लेते हैं क्योंकि उधर हमें कम लिखना है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 1 R1 2 0 0 1 0 और 0 0 0 0 1। ठीक है ऋषभ? इतना यहाँ पर देखो R3 में कोई चेंज नहीं किया, इसको आप ऐसे ही बना रहने दो। यहाँ पर आपने क्या किया 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा 5 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ 2 का करोगे -3, सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस होकर वो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। ऊपर जब करोगे जाकर किसका करना है आपको 3 का, तो ये हो जाएगा -15/, ये हो जाएगा आपके पास 11/2, ये वैल्यू ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा -3/2। हर्ष बेटा इतना समझ गए कि नहीं? अब आपको एक ऑपरेशन चलाना है, R1 को आप करिए R1 माइनस 2 टाइम्स R2। अब जब ये ऑपरेशन आप चलाओगे तो यहाँ देखो 1 0 0 हो जाएगा, 0 1 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। यहाँ पर आपका A ही रहता है। अब यहाँ क्या आएगा वो देखना है हमें। तो यहाँ पर आपको 5/2 मिलेगा, -3/2 मिलेगा और 1/2 भी मिलेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड रो में भी आपने कोई चेंज नहीं किया है तो सेकेंड रो भी आपकी वैसे ही मिलेगी। चेंज जो होगा वो किस में होगा? फर्स्ट रो में होगा। और चेंजेस क्या होंगे जरा आप देखिए, तो चेंज होकर क्या आएगा बेटा बताएं जरा ऋषभ? 8 घटाएंगे पहले वाले में। हाँ, यहाँ पर ये -8 है पहली बात, -4। इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे -8 बनेगा, और ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो प्लस हो जाएगा। और जब प्लस हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर है -15/2, तो जब +8 करोगे तो बेटा कितना आएगा 1/2। बहुत सही, 1/2। अब यहाँ वाले पर आओ, आपके पास है 11/2, सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हो माइनस का मतलब 2 × 3, यानी कि -1/2 आ जाएगा, यस सर माइनस का 1/2। नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास पहले से कितना है -3/2, और इसमें आप जब -3 करो तो ये बनेगा। तो इस टाइप से ये कितना बनेगा 3/2 या कुछ और? चेक कर लीजिए जरा एक बार। 2 का प्रोडक्ट कर लो बेटा, 2 का, तो ये 2 बनेगा। हाँ सर 1/2, तो ये बना 1/2। यही आंसर आ रहा है बेटा, समझ पाए बात? तो इस टाइप से आप कर दोगे ये। हाँ, अब सही है, यानी कि वहां पर जो गलती हुई थी वो ये गलती हुई थी। तो अब बताओ कोई दिक्कत हो अगर यहाँ तक तुम्हें तो बताइए। सीक्वेंस समझ पाए कि नहीं, पहले बात हमें ये बताओ। हम एक बार कलर चेंज करके आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। हमें करना ये होता है कि यहाँ का एलिमेंट बनाना होता है 1। जब आप यहाँ वाला 1 बना लो तो उसके नीचे वाले क्या बना दोगे 0, फिर आप यहाँ वाला 1 बनाओगे और उसके नीचे वाले 0 बनाओगे, फिर आप ये 1 बनाओगे और उसके ऊपर वाले 0 बनाओगे, फिर आप ये 1 बनाओगे और उसके ऊपर वाले 0 बनाओगे। इस टाइप से क्वेश्चन करना होता है। अगर मान लो जैसे इस क्वेश्चन में तो बड़ा आसानी से 1 1 बनते चले, अगर ना बनते तो जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ना 2 से, इस वाले केस में कहाँ है केस बोल, 2 से किस में डिवाइड किया था? यही था ना, यही था, ये डिवाइड किया था। इसी टाइप से आप डिवाइड कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक हर्षित बेटा? नो सर। हो सकता है कि नहीं? यस सर। एक क्वेश्चन हम इस पर और डिस्कस कर लेते हैं, और फिर इसके बाद आप जो एक्सरसाइज है वो आप करोगे। तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इस पर एक क्वेश्चन और। तो इस बार क्वेश्चन है, मान लीजिए अपने पास 3/3 का ही ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लो ऐसा है ऋषभ, यहाँ पर है 2 है, 0 है, -1 है, 5 है, 1 है, 0 है, और यहाँ पर है आपके पास 0 है, 1 है, 3। देखिए ये तो आपके पास A बना,
ठीक, अब आप करोगे कैसे? आपका पहला काम है ए आई क्या हो जाएगा? हमने लगाया ए आई इक्वल टू ए, तो 2 बनेगा, 0 बनेगा, -1 बनेगा, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 0 बनेगा, 0 1 3। अब देखो ये बेटा आपको डिसाइड करना है। अरे यार यहाँ आई लिखना था, एक मिनट जस्ट, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा? आई लिखना होगा ना। तो यहाँ पर जब आई लिखोगे तो यहाँ पर आपके पास 1 0 0, स्पीड में ही करेंगे, ध्यान से समझना बस। और यहाँ होगा 2 0 -1, 5 1 0 0 1 3। तो पहले तो आप हमें ये बताओ अभी हमने रो लगाया था, इस बार कॉलम लगा दें? लगा देते हैं, चलिए कॉलम लगाते हैं। तो पहला काम ये कि ये एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्या करोगे? डिवाइड करोगे या इंटरचेंज कराओगे? आप चाहें तो इससे इंटरचेंज भी करा सकते हैं, लेकिन उसमें माइनस है, माइनस से फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो हम इंटरचेंज डिवाइड कर दें, चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो हम कॉलम वाइज ऑपरेशन लगा रहे हैं बेटा, तो कॉलम वाइज आप करोगे तो C1 को आप क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो A यहाँ हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ये 0। डिवाइड आपने इसमें किया है, केवल इसमें, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। ऋषभ चीज क्लियर? यहाँ पर डिवाइड किया तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1 है, ये 0 है, ये 3 है। अब हमने, अब देखिए उसमें क्या होता था, नीचे के 0 करते थे, इसमें ये 0 करोगे, ये यानी कि ये दो एलिमेंट 0 करने हैं। तो ऑपरेशन क्या चलेगा? आर देखिए ये वाला तो 0 है ही, हमें इसकी चिंता है, तो ऑपरेशन हम कॉलम वाइज चला रहे हैं, यानी कि C3 में आप करिए C3 + C1, तो A आ जाएगा। पहले कॉलम में को आपने कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया तो टिप दो, वैसे ही दूसरे में भी कुछ नहीं किया, लिख दीजिए। इसमें आपने ऐड किया तो 1/2 0 1। यहाँ पर आइए, फर्स्ट कॉलम नो डिस्टरबेंस, सेकेंड भी नो डिस्टरबेंस, थर्ड को आपने ऐड किया तो 0 5/2 एंड 3। आई थिंक इतनी चीज क्लियर। अब ये जब 0 हो गया तो अगला काम है ये वाला 1 होना चाहिए। अब ये 1 होना चाहिए जो कि है, और उसके साथ हम कौन सा 0 करेंगे? ये वाला, यानी कि ऑपरेशन आपका चलेगा C3 में आप C3 माइनस का 5/2 C2 चलाइए। तो जैसे ही आप ये चलाएंगे तो यहाँ तो A है, फर्स्ट कॉलम नो डिस्टर्ब, सेकेंड भी नहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, थर्ड को डिस्टरबेंस आपने क्रिएट किया है। आपने क्या किया है? 0, जैसे यहाँ देखिए 1/2 लिखा है, इसमें जब आप 5/2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या है? 1/2 रहेगा। ये आपके पास 0 है, यहाँ पर जब आप 5/2 करेंगे तो 5/2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 5/2। ये आपके पास बेटा 1 है, इसमें जब 0 में 5/2 का मल्टीप्लाई करके भी कर देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है, सब रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा? ये 1 है, ये 0 है। देखिए जो डिस्टरबेंस जिसमें क्रिएट नहीं हुआ उनको आप पहले लिख लो, अब इसमें आ जाओ। तो ये 0 का प्रोडक्ट होकर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट 5/2 करके करोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इस वाले के लिए क्या बन रहा है? ये 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 - 5 सॉरी 1 है, 3 - 5/2 करोगे तो 1/2 आएगा बेटा। इतनी चीज क्लियर? अब आपको क्या करना है? इसको बनाना है 1, इसको 1 बनाना है। तो इस अच्छा कॉलम वाइज चला रहे हैं हम लोग, तो जब कॉलम वाइज चला रहे हो तो अब आपका काम है कि आप तीसरे कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करिए। जब तीसरे कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताइए इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, तो आपको ये A मिलेगा, ये 1/2 मिलेगा, ये 0 ये 0, क्योंकि इसमें कुछ भी डिस्टर्ब हमने नहीं किया है। और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पर आपके पास 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 1 0 0 1, डिस्टरबेंस नहीं किया था, ये हो गया। अब आपको क्या करना है? ये 1 हो गया बेटा, ये 1 हो गया तो आपको अच्छा देखो ऐसे ऐसे 1 0 करते चुके हैं, अब आपको क्या करना है? ऐसे करना है। अच्छा ये 0 है, आपको किसको करना है? इसको करना है केवल। तो अब आपको ऑपरेशन चलाना पड़ेगा C2 = C2 - C3। तो जब ये ऑपरेशन आप चलाओगे तो A ऐसा है, अब आपने C1 को डिस्टर्ब नहीं किया है, लिख दीजिए। C2 में आपने C3 को सब्ट्रैक्ट किया है तो -1,
6 माइनस 2, C3 को डिस्टर्ब नहीं किया है तो ऐसे ही लिख दिया। यहां पर भी आपने डिस्टर्ब किया है, C1 को तो नहीं हुआ है तो C1 आप ऐसे ही लिखिए। C2 में आपने क्या किया, C3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, 1 में 0 जाएगा 1, 1 में 0, 0 0 1। इतनी बात समझ गए होंगे। अब एक ऑपरेशन बचा हुआ है, बताएंगे कौन सा? अब ऑपरेशन आपका लगेगा 5/2 वाला। C1 equals to C1 माइनस 5/2 C2। बहुत अच्छे हर्षित, C2 minus। हाँ वेरी गुड बेटा। तो जब आप ये ऑपरेशन चलाओगे तो देखिए ए आप ऐसे ही रखिए, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करते जाएं। आपको क्या करना है, -1 में जब 5/2 का प्रोडक्ट करोगे तो 5/2 आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का हो जाएगा, वो इसमें करोगे तो 1/2 प्लस 5/2 मतलब 6/2 दैट इक्वल टू 3। अब इसमें देखिए 6 में जब करोगे 5/2 का प्रोडक्ट तो बेटा क्या बनेगा, 15 बनेगा, माइनस का 15। अच्छे समझ रहे बात? यहां पर करोगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस का 5। अब आपने इसमें तो कुछ डिस्टर्ब किया नहीं है, ये आप ऐसे ही लिख दीजिए और ये आप ऐसा ही लिख दीजिए। और राइट साइड वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 0 0 0 0 1 सॉरी 0 1 0 0 0 1। ठीक, तो ये तो बेटा बन गई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप एक लाइन लिख दिया करोगे एग्जाम में कि यहाँ पर आप कंपेयर कर दोगे A इनवर्स इक्वल टू I। इट मींस A इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये जो वैल्यू है ये A इनवर्स है। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए जरा, आप क्या करिए, ये रो पिक करिए और ये कॉलम करिए, जरा चेक करिए 3 2 कितना होगा, 6 होगा। ठीक, 0 का इसमें प्रोडक्ट होगा 0 आएगा, ये इसमें प्रोडक्ट होगा -5 आएगा, आपको 1 मिला। ठीक, चलिए इसको फिर चेक करिए दूसरे के साथ, तो 2 का जब -1 से होगा, चेक करते जाइए आप ध्यान से, इसका प्रोडक्ट -2, 0 का 6 से होगा तो कितना, हाँ हम एक बार हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप इस वाले को लीजिए और इसको देखिए, इन दो को आपको देखना है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये -5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0, तो कितना आएगा वो वहां पर तो 1 आ जाएगा। एक मिनट शुरू से कर लीजिए जरा, 2 × 3 6 जाएगा, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये 5 1 आ गया। इसको करोगे तो माइनस का 2 ये 0 हो जाएगा बेटा, और ये प्लस का 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको करोगे 2 आएगा, ये 0 आएगा, ये -2 0 हो जाएगा बहुत से। अब ये इसमें जब करोगे सेकेंड वाले के हिसाब से तो 15 आएगा, -15 आएगा, 0 हो जाएगा और वो भी 0। इससे करोगे हर्षित बेटा तो माइनस का 5 आएगा, प्लस का 6 आएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 1 आया। इससे करेंगे तो 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा, 0 आएगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, +-0। इसमें आओगे जब इस वाले से तो ये 0, ये -15, ये प्लस का 15 0, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 6 -0 बॉस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 0 हो जाएगा, -5 + 6 आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल गई, तो ये इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा,